गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो लेसन था हमारा द शहनाई सेकेंड लेसन पार्ट 2 बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि कैसे ये शहनाई शुरू हुई है। पहले वो पुंगी जैसी बनाई जाती थी और बाद में धीरे धीरे इसको परिष्कृत रूप में ये शहनाई के रूप में बनाई गई। और इसका नामकरण कैसे हुआ ये भी बताया गया कि सबसे पहले राजा के या शाह के दरबार में बजाई गई थी और नाई के द्वारा बजाई गई थी, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो सभी लोग क्या थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे या जो पूर्वज थे वो सभी दादा या परदादा जो भी थे वो सब म्यूजिशियंस थे और ये भी एक अच्छे म्यूजिशियंस रहे हैं। और इन्होंने शुरू से ही इनमें इंटरेस्ट रहा है, तो इन्होंने अपने मैटरनल अंकल से ये बजाना सीखा और इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया। इस तरह से एट द एज ऑफ 14 एज में उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था और उन्होंने बजाना शुरू भी कर दिया था। ऑल इंडिया रेडियो और इस तरह से उनके अलग अलग जगहों पर उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स आते थे और उन्हें 15 अगस्त 1947 में उन्होंने सबसे पहले रेड फोर्ट में अपनी शहनाई का परफॉर्मेंस किया था। और फिर इनकी जो थी देश विदेश में भी, विदेशों में भी इनका बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार रहा है या मेमोरेबल रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है विदेशों में। और हमारा जो 8th पॉइंट था, हमने जो लास्ट वीडियो में 8 पॉइंट को अधूरा छोड़ा उसको मैं स्टार्टिंग वापस से देख रही हूँ कि जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हें बहुत सारी मेमोरेबल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है। कहाँ कहाँ वो इंडिया और अब्रोड का मतलब होता है हमारा विदेश में, तो देश विदेश में उन्होंने अलग अलग जगहों पर बहुत सारे परफॉर्मेंस किए। उसमें सबसे पहला या मेन परफॉर्मेंस था उनका, वो कहाँ था, हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड फास्ट टू अफ़गानिस्तान। उनकी सबसे पहली जो ट्रिप थी वो ट्रिप थी अफ़गानिस्तान में और वो थे राजा किंग ज़ाहिर। उन्होंने उन्हें इन्विटेशन दिया और वहाँ पर उन्होंने अपनी शहनाई का प्ले किया और वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट में दिए। और जो सबसे महंगा कारपेट, प्राइसलेस कारपेट होता है, पर्शियन कारपेट, वो भी उन्हें गिफ्ट में दिया। उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें भी गिफ्ट में दी थी। सॉवनीस का मीन्स हो रहा था बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। इसमें केवल राजा ही नहीं, केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही नहीं आकर्षित हुए या फैसिनेट हुए हैं, बल्कि एक जो फिल्म डायरेक्टर हैं विजय भट्ट नाम से, वो भी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इम्प्रेस्ड हुए हैं। और उन्होंने जब बिस्मिल्लाह खान की ये शहनाई को सुना तो उन्होंने अपनी एक फ़िल्म बनाई और उसी फिल्म में उन्होंने उस फिल्म का नाम भी क्या रख दिया, गूंज उठी शहनाई। यहाँ तक हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, द फिल्म वॉज अ हिट। हिट का मतलब होता है आपकी बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना या सफल हो जाना। जैसे बोलते हैं ना आजकल कोई सी भी फिल्म जो होती है बहुत हिट होती है, इतने करोड़ का इतना बिजनेस किया है, तो मतलब बहुत ज़्यादा फिल्म हिट हो गई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट ऑफ टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर्ड मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ देना। चार्ट बस्टर्ड का मतलब होता है रिकॉर्ड तोड़ देना, ठीक है। तो इनकी एक और रचना थी, वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन। इन्होंने बहुत सारे जो पोएम्स या बहुत सारी जो रचनाएं या बहुत सारे जो म्यूज़िक उन्होंने प्ले किया है, उनमें से एक इनका जो गाना था वो था दिल का खिलौना है टूट गया। उन्होंने जो ये गाना था इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए, नेशन वाइड चार्ट पर्सन मतलब इसने राष्ट्र में या देश में उन्होंने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतना अच्छा है, कीर्तिमान तोड़ने वाला सिद्ध हुआ था। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two, Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadhi Apanna. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. ठीक है, वेंचर मीन्स जो प्रोजेक्ट थे उनके वो चीज़ होती है वेंचर, एंड सेल्यूलाइड मीन्स ओल्ड फैशन वे, जो प्राचीन परंपराएं रही है, वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, जो प्राचीन परंपराएं रही हैं उनके बारे में बताना चाहते हैं कि जो उनकी जो उन्होंने जो काम किया है कि फिल्म जगत में
इस अपार सफलता के बावजूद भी उन्होंने क्या किया है, साहसिक कार्य फिल्म संगीत में केवल सिर्फ 2 ही फिल्मों तक ही सीमित रहा है। और वो कौन कौन सी 2 फिल्में बनाई थी उन्होंने? पहली फिल्म थी उनकी गूंज उठी शहनाई बिस्मिल्लाह खान की, और दूसरी फिल्म थी उनकी ये विक्रम श्रीनिवास की जो कन्नड़ फिल्म थी वो थी सनदी अपन्ना। सिर्फ इन 2 फिल्मों तक ही वो सीमित रहे हैं, आगे और कोई फिल्म में उन्होंने कोई काम नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो फिल्मी जगत है वो कैसा है, सिर्फ आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, प्राकृतिक नहीं है कुछ भी, तथा मोहकता से समझौता वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने यहाँ तक ही उसको सीमित रखा और आगे उसमें एंटर नहीं किए, क्योंकि वो वर्ड कैसा है, ग्लैमरस वर्ड है, और वो उधर नहीं जाना चाहते थे, वो सिर्फ अपनी परंपराओं तक साथ में ही रहना चाहते थे। नेक्स्ट आपका 9th पॉइंट आपका आता है अवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. इनके केवल यहाँ तक ये सीमित नहीं रहे हैं, अवार्ड्स एंड रिकग्नाइजेशन। अवार्ड्स मतलब उनको बहुत सारा जो सम्मान मिला है, पुरस्कार और जो बहुत सारा सम्मान मिला है, रिकग्नाइजेशन मिली है, पुरस्कार और सम्मान, कैम थिक एंड फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि एक बार जब कोई फेमस हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा अवार्ड मिलने लग जाता है, थिक एंड फास्ट बहुत ज़्यादा मिले हैं। एंड बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड। बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें USA में, अमेरिका में इन्विटेशन मिला है, और वहाँ पर किस चीज़ का इन्विटेशन, परफॉर्म करना था उन्हें प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, जो वहाँ का फेमस प्रेस्टिजियस हॉल था, वहाँ पर उन्हें इन्विटेशन मिला था, किस चीज़ के लिए, प्ले करने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। और एक ट्रेड फेयर तो जो था, जैसे व्यापार मेला लगता है वैसे हमारे यहाँ पर भी ट्रेड फेयर लगते हैं, वैसे ही वहाँ पर ओसाका ट्रेड फेयर लगा था मॉन्ट्रियल में, और वहाँ पर उन्होंने अपना प्ले किया था वहाँ पर भी, और ये वर्ल्ड फेमस रहा उनका। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और वो इंटरनेशनली या अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे कि तेहरान जो एक जगह का नाम है, प्लेस है, वहाँ पर एक ऑडिटोरियम जो है वो इन्हीं के नाम से बना दिया गया है। ऑडिटोरियम मतलब जैसे गेम्स का मैदान जो होता है वो बोल सकते हो आप, खेल गेम्स के लिए होते हैं वो, तो उनका नाम रखा गया है, और उसका नाम रखा गया है तेहरान में तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इतने वो फेमस हो गए थे कि उनके नाम से किसी प्लेस का नाम रखा गया था। नेक्स्ट आपका 10th पॉइंट, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण। मीन्स हमारे इंडिया के, हमारे भारत के जितने भी बड़े बड़े अवार्ड्स हैं वो भी इन्हें मिले हैं। मीन्स इन्हें हर तरह के अवार्ड से उन्हें नवाजा गया था। तो नेशनल अवार्ड्स, जितने भी राष्ट्रीय सम्मान के अवार्ड्स थे, राष्ट्रीय पुरस्कार थे, लाइक द पद्मश्री, आपने नाम सुने होंगे, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। इनसे उन्हें सम्मानित किया गया था, इतने अवार्ड उन्हें मिले हैं। 11th पॉइंट, in 2001 Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian awards। ये उन्होंने पद्म भूषण या पद्म विभूषण तो मिले ही हैं, उसके साथ साथ इन्हें इंडिया का जो, भारत का जो हमारा नागरिक, सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, वो उन्हें मिला है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है भारत रत्न, एंड विद द coveted award resting on the chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustani's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music। वो ये कहना चाहते हैं, जब भारत रत्न उन्हें पहनाया गया और उस समय उन्होंने अपना वो जो कुछ बोलना चाहते थे, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारा जो हिंदुस्तान है, ये पूरा ट्रेडिशन से फिल हुआ है, भरा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए। ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ, खुशी होगी मुझे ये बात कहते हुए कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को क्या सिखाएं, म्यूज़िक सिखाएं, टीच करें उन्हें। एंड दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे अच्छा ट्रेडिशन है। और इवन द वेस्ट
हम देख रहे हैं जो वेस्ट के, जो पश्चिम के लोग हैं वो भी इसे सीख रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे भारत के लोग इसे सीखें। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumro, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there, but Khan Saab asked him if he would be able to transport river Ganga as well, and later he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique matha of Dumro. सो इन 12th में आप देखें 12 पॉइंट जो आपका, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्होंने पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की इन्होंने ट्रैवल कर ली थी, यात्रा कर ली थी, बट खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, लेकिन फिर भी जो खान साहब थे, बिस्मिल्लाह खान थे, वो किन से प्यार करते थे और क्या कहते थे, इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, क्या प्यार, वो सिर्फ केवल बनारस और उनकी जो प्लेस थी डूमरो, उन्हीं को वो बहुत ज़्यादा याद करते थे या प्यार करते थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और हमेशा से उसके माइंड में, उनके माइंड में हमेशा वो रहते थे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे हों। और स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू, एक जो स्टूडेंट था उनका, वो उन्हें अपने स्कूल में हेड, यूएसए में जो स्कूल थी उस स्कूल के हेड बनाना चाहता था, लेकिन एंड द स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो आपके बनारस जैसा एटमॉस्फेयर वो वहाँ पर क्रिएट कर देगा। लेकिन बिस्मिल्लाह खान उनसे बोलते हैं कि क्या तुम रिवर गंगा को यहाँ ला सकते हो, ये तो तुमने कर दिया, ठीक है, टेम्पल्स आप बना दोगे, लेकिन क्या नदी को तुम ला पाओगे यहाँ पर। सो उन्होंने वहाँ पर मना कर दिया उनको। एंड लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में वो कहते थे कि जब कभी मैं दुनिया में होता हूँ तो मैं देश हिंदुस्तान को याद करता हूँ, और मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस को याद करता हूँ, और जब बनारस में होता हूँ तो मैं अपना जो मठ है या जो जगह है डूमरो, मैं उसे याद करता हूँ। मतलब मैं उन्हें हमेशा महसूस करता हूँ, उन्हें याद अभाव, मतलब हमेशा लगता है कि अनोखे मट्ठे को वो महसूस करता है। आपका एक लास्ट पॉइंट और है, वो आप अपने बुक में देख लें, मैंने इसमें आपको नहीं बता रखा है। सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, 13 पॉइंट आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट that a devotee Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. सो उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खान थे, वो बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का श्रेष्ठ आप उदाहरण देख सकते हो। और ये एक ऐसा उदाहरण है जो सहजता से ये स्वीकार करते हैं कि उनके जैसा धर्मपरायण मुसलमान जो प्रत्येक सुबह काशी के जो टेम्पल हैं, विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाते थे, मतलब वो हमेशा वहाँ पर जब कभी वो बनारस में होते तो काशी के टेम्पल में हो जाते थे और बजाते थे। सो आपका लेसन तो यही एंड होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे मतलब उनका डेथ हो जाना। सो बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बहुत लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो जाती है। वो जब कितने साल के थे, 90 ईयर्स के थे, 2006 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई, फ्यूनरल किया गया, और एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा गया। सो आपका जो लेसन है, हमारा लेसन जो यहीं एंड होता है। इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे बता दूंगी, और उसके साथ साथ आपको एक PDF भी मैं सारे लेसन्स की एक साथ करके भेज दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एक बच्चे ने सीखना शुरू किया, और उसके बाद किस तरह से उसने नेशनल अवार्ड उसे मिलने लगे, और इतनी मतलब बहुत
मेहनत की, बिना मेहनत के उनको भी नहीं मिलता। तो इतनी मेहनत के बाद ही उन्हें ये सब कुछ संभव हो पाया कि इतने अवार्ड्स मिले। कौन कौन से अवार्ड्स मिले उन्हें? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले हैं। उसके साथ साथ हमारे देश का जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो कौन सा होता है? हमारे देश का सबसे बड़ा सम्मान है भारत रत्न, वो भी उन्हें मिला है। तो इन्होंने ही शहनाई को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ऊपर तक इसे पहुंचाया है। थैंक यू।